का लाल किला पूरी दुनिया में शान और शोहरत के लिए विख्यात है। भारत को अंग्रेजी हुकूमत मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसी लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया था। उसके बाद से हर साल तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण किया जाता है और प्रधानमंत्री एक भाषण भी देते हैं। दिल्ली का लाल किला हजारों घटनाओं का साक्षी रहा है। लाल किला कई रहस्यों से भरा शान और शौकत से खड़ा है। यह किला कई राजाओं का शासनकाल देखा है, इसलिए देश और विदेशों से इस भव्य नया इमारत को देखने दिल्ली आते हैं। लाल किले के अंदर अभी तक कई इमारतें महल की तरह सजा के रखा गया है, ताकि यहाँ आने वाले सैलावी हमारी पुरानी संस्कृति परंपराओं को करीब से जान सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लाल किले के बारे में कुछ रहस्यमय बातों को और करीब से जान सके। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां जिस समय मुगल साम्राज्य का शासक बना, उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है, क्योंकि ना तो उस समय आपस में मुख्य लड़ाई हुई और ना ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ। इसी बीच आगरा के गर्मियों से परेशान बादशाह ने सोचा कि क्यों ना अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाए। फिर क्या था, बादशाह का फरमान जारी हुआ कि दिल्ली में एक भव्य किला बनाया जाए। बादशाह को लाल व सफेद पत्थर काफी पसंद था, इसलिए लाल किले के लिए लाल पत्थर चुना गया। शाहजहां ने दुनिया के सबसे अच्छे और कुशल कारीगरों की एक टीम बनाई, जिसमें लाल किले का नक्शा प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया। 1648 में पूरा हुआ, यानी 10 वर्षों में लाल किला बनकर तैयार हुआ। लाल किला पूरी तरह से लाल पत्थरों से बने होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। यह किला पूरी तरह से मुगल बादशाह शाहजहां का प्रतिनिधित्व करता है। लाल किले को जब 1648 में उद्घाटन किया गया, तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया, जो तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। लाल किला के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौरी गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट का नाम लाहौर की ओर होने के कारण पड़ा और दिल्ली गेट का नाम दिल्ली की ओर होने के कारण पड़ा। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट वीआईपीज़ के लिए। लाल किला ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना है, जो अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह के रूप में 1627 ईस्वी में अपना राजभार संभाला। शाहजहां को बड़े बड़े इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, इसलिए अपने शासनकाल में कई बड़े बड़े और सुंदर महल का निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, इसलिए बादशाह शाहजहां को स्थापत्य कला का प्रेमी माना जाता है। शाहजहां द्वारा दिल्ली राजधानी लाने के उपरांत दिल्ली का एक नया नाम शाहजहानाबाद दिया और लाल किला को किला-ए मुबारक की उपाधि दी। शाहजहां ने भव्य इमारतों के साथ साथ एक भव्य सिंहासन भी बनवाया था, जिसका नाम तख्ते ताउस था। इस सिंहासन को आगरा से दिल्ली लाया गया था। तख्ते ताउस का अपने आप में भी एक अनोखा इतिहास रहा। तख्ते ताउस हीरे जवाहरात से जड़े एक सिंहासन था, जिसमें 6 सोने के पाए थे और सोने हीरे जवाहरात से जड़े 2 मोर भी थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मोर होता है। इसी कारण इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। इस सिंहासन में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी लगा था, जो इसे सुंदर और बेशकीमती बनाती थी। ऐसा सिंहासन आज तक किसी भी ने नहीं बनाया। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा था, जो अंग्रेजों ने भारतीय खजानों के साथ साथ कोहिनूर हीरा को भी लेके चले गए। कोहिनूर हीरा आज भी लंदन के म्यूजियम में